नेक्स्ट क्लास में हम आ गए। अब यहां देखते हैं, पहले हमें कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस को क्लियर करना था। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, एक सिंपल सी टेबल समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 10011 1002 ले लिया, तो हमने सिंपली, वैसे जो ये टेबल है वो सेली डिटेल टेबल है, हमने सिंपल रवि सुमित कोई भी नाम ले लिए। यहां हमने सेली ले ली। अब यहां देखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने सिंपली लिखा है एचआरए, वैसे सभी लोगों को पता है एचआरए मींस क्या है, हाउस रेंट अलाउंस। टीए ट्रैवल अलाउंस, यात्रा भत्ता। सीसीए सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस, नगर क्षति पूर्ति भत्ता। एंड देन ग्रोस सैलरी। वैसे हम यहां पे डीए भी ले सकते थे, डीएनएस अलाउंस, बाकी चीजें भी ले सकते थे। अब दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, यहां पे सिंपल देखिएगा, जैसे मेरे पास दो ऑप्शन है, मैंने ये कहा कि इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100। अब यहां क्या हुआ, वैल्यू तो रिजल्ट तो मेरे पास आ गया 12,000, लेकिन अगर मैं यहां पे कोई भी चेंजेस करता हूं तो उसका इंपैक्ट कुछ भी नहीं हो रहा। अगर मैं इसको रेफरेंस वाइज लेता, जैसे मैं यहां कहता है इक्वल्स टू C2 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100, तो इससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ, वैल्यू तो निकल गई। अब मैंने इसको ड्रैग कर दिया, तो ये खुद ब खुद C3 C4 C5 C6 ऑटोमेटिक चेंजेस हो गए। सेम सिचुएशन मैंने यहां करी, C2 जो भी मैंने यहां वैल्यू लिखी हुई है मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 100, ये वैल्यू भी निकल आई। यहां भी हम वही चीज करते हैं, C2 क्यों किया है, सेली के लिए, मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 100, ये वैल्यू भी निकल आई। अब यहां पे समझिए, हमने शुरू वाली क्लास में हमने अभी आपको प्लस माइनस करना नहीं बताया था, तो पहले हम उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसका सम करना है, तो सम करने के लिए मेरे पास दो से तीन फॉर्मूले हैं। जैसे पहला है, मान लीजिए मैंने कहा इक्वल टू 10,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000 प्लस इतना ही रखते हैं 20,000। रिजल्ट आ गया। फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू 10,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000। दूसरा फॉर्मूला है दोस्तों कि मैं, अच्छा इसमें भी दिक्कत क्या थी, कंट्रोल जेड कर दिया मैंने। अगर मैं यहां पे कोई भी चेंजेस कर रहा हूं, नीचे कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, अगर मैं इसको इक्वल टू C2 प्लस C3 प्लस C4 लेता, तो मैं ऊपर कोई भी चेंजेस कर रहा हूं, सीधा इंपैक्ट आ रहा है। या मैं क्या करता, इक्वल टू सम ब्रैकेट, इस वैल्यू को सेलेक्ट किया, इस रेंज को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया, देन एंटर। यहां देखिएगा, इसको समझिएगा, इक्वल टू सम, ये फॉर्मूले का नाम है, ब्रैकेट लिया, ये जो कोलन का साइन लगाया है रेंज के लिए यूज कर रहे हैं। इसके बदले हम C2 C3 C4 भी ले सकते थे, लेकिन हमने यहां C2 C8 लिया है। सेम, क्योंकि हमने ऊपर निकाल लिया है, इसको मैंने ड्रैग कर दिया। अब यहां मैं एक और फॉर्मूला यूज कर सकता था, ओल्ड के साथ प्लस का साइन, सम हो गया, इसको मैंने ड्रैग कर दिया। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि शीट को अट्रैक्टिव कैसे बनाना है। यहां जाइए, इंसर्ट पे जाइए, सेली डिटेल टेबल,
यहां आके इसे सेलेक्ट करके